Hello friends, good morning. Welcome to mock test number 21. We have been teaching a series to all of you for the last almost 30 days. Okay, so हमारी सीरीज का जो मेन पर्पस होता है वो होता है आपको कॉम्पिटिटिव या एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कराना, बिल्कुल फाइनल पेपर जैसा आप फील करते हैं. ओके, सो हम लोग हमारा जो मॉक टेस्ट है 21 जो है वो शुरू करते हैं. ओके, यस, लेट्स स्टार्ट. ओके, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड. आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा वर्ड जो ऐसा है जिसकी स्पेलिंग जो है वो गलत है. देखिए, फर्स्ट वर्ड इज अप्लायंसेस. अप्लायंसेस का मतलब होता है चीजें. ओके, ये सही है. APPLIANCES बिल्कुल सही है. मैकेनिज्म बिल्कुल ठीक है. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रेसिस्टेंस. RESISTANCE. दैट इज कॉल्ड रेसिस्ट, किसी का विरोध करना. ओके, सी आंसर इज करेक्ट. थेसारस इज ऑल्सो करेक्ट. रोंगली स्पेल्ड छाटना है, रेसिस्टेंस का स्पेलिंग जो है वो गलत है हमारा. ओके, सेलेक्ट द एंटोनिम. एंटोनिम छाटना है आपको. देखिएगा, ऑरिजिन, एक वर्ड यूज होता है ऑरिजिन. ऑरिजिन का मतलब होता है शुरुआत होना किसी चीज की. ओके, ऑरिजिन का मतलब क्या होता है? शुरुआत होना. तो हम लोग देखेंगे कि ऑरिजिन से रिलेटेड जो वर्ड है वो कौन सा है. देखिए, अराइवल. अराइवल का मतलब होता है पहुंचना. ठीक है. टारगेट का मतलब होता है कोई भी चीज का लक्ष्य हमारा. ओके, टर्मिनस का मतलब होता है लास्ट पॉइंट. लास्ट पॉइंट. ओके, सो हमारा जो देखिए वर्ड क्या है, ऑरिजिन. ऑरिजिन का मतलब क्या होता है? शुरुआत. तो हमें इसका एंटोनिम बताना है. तो शुरुआत का एंटोनिम क्या हो जाएगा? लास्ट पॉइंट. आंसर ए इज करेक्ट. ओके, डेस्टिनेशन भी हो सकता है, बहुत अच्छा वर्ड है डेस्टिनेशन. फाइनल भी हो सकता है, बिल्कुल सही है. ओके, तो ये जो है ना, ये एग्जैक्ट वर्ड है. बैरन. बैरन का मतलब क्या होता है? बैरन का मतलब होता है बंजर. बैरन का मतलब क्या होता है? बंजर. ठीक है. तो देखिए, हमें क्या बताना है? इसका एंटोनिम बताना है. ठीक है. स्टेराइल का मतलब होता है साफ सुथरा, स्वच्छ. जैसे बोलते हैं ना, स्टेराइल करना किसी चीज को, बैक्टीरिया को मारने के लिए स्टेराइल करते हैं. ठीक है. एरिड का मतलब भी होता है बंजर. ओके, लेकिन जो फिकेंड वर्ड होता है इसका मतलब होता है फ्लरिश, फैलना. ठीक है. तो हमें इसका क्या बताना है? एंटोनिम बताना है. तो इसका एंटोनिम बंजर का उल्टा क्या हो जाएगा? फिकेंड हो जाएगा. आप इसके लिए अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं, फर्टाइल. ओके, बहुत कॉमन वर्ड होता है. फर्टाइल लैंड भी बोलते हैं हम लोग, फिकेंड भी बोल सकते हैं उसके लिए. ओके, सो जो इसका आंसर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट देखिएगा, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. जो सिनोनिम दिया गया है हमें उसको छाटना है. ठीक है. एक वर्ड दिया गया है, आप देखेंगे गॉड. ओके, गॉड का मतलब क्या होता है? गॉड का मतलब होता है किसी चीज के लिए इंस्पायर करना. ओके, इंस्पिरेशन के तरीके से यूज होता है. सप्रेस का मतलब दबाना होता है. पीटी का मतलब दया होता है. ओके, और स्पर का मतलब भी होता है किसी चीज का फैलना. ओके, किसी चीज की शुरुआत होना, यू कैन से दैट. तो दैट इज कॉल्ड स्पर इज करेक्ट आंसर. गॉड इज इंस्पिरेशन, तो स्पर इज करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. ओके, नेक्स्ट देखो. यस, नटी. नटी का मतलब क्या होता है? नटी का मतलब होता है, आप कह सकते हैं नटी का मतलब होता है बेवकूफ. ठीक है, जो कम दिमाग वाला हो. ओके, सेन, बैटी, प्रूडेंट, रैशनल. ठीक है, और सेन, ये सारे वर्ड दे रखे हैं. अब हमें क्या करना है? इसका सिनोनिम बताना है. तो नटी का मतलब क्या होता है? बेवकूफ. जो होता है सॉरी, ऐसे लिखेंगे बेवकूफ, जिसको हम कहते हैं फूल. ठीक है. सेन का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान. बिल्कुल सही है. प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान. बिल्कुल सही है. बैटी का मतलब क्या होता है? मूर्ख. देखिए, सिनोनिम बताना है तो नटी का जो सिनोनिम है वो क्या हो गया? बैटी हो गया. ओके, याद रखिएगा, नटी, बैटी. एक और होता है वैकी. वैकी का मतलब भी होता है बेवकूफ. ठीक है. दूसरा हो सकता है इम्प्रूडेंट. इम्प्रूडेंट का मतलब भी होता है बेवकूफ.
जो कम जानता हो, बुद्धिमान ना हो, दैट इज कॉल्ड इम्प्रूडेंट। ओके, प्रूडेंट का उल्टा हो गया, क्लियर है? प्रूडेंट माने बुद्धिमान, इम्प्रूडेंट जो बेवकूफ हो। नेक्स्ट देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर आते। अ स्टोरी और सेंटेंस, एक ऐसी स्टोरी या एक ऐसा सेंटेंस एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, जो बहुत ही मुश्किल हो, एंड डिफिकल्ट टू फॉलो, या जिसे हम बोल ही ना सकें। ठीक है, देखिए इसके लिए एक वर्ड होता है सर्कमलोक्यूशन यूज हुआ है। पहले आप ये देखो, सर्कमलोक्यूशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा बोलने वाला, जो बहुत चीजों को घुमा घुमा कर बोलता हो, दैट इज कॉल्ड सर्कमलोक्यूशन। ठीक है, टॉकटिव का मतलब भी गैरुलस वर्ड यूज होता है। टॉकटिव का मतलब होता है बातूनी। ठीक है, अब वर्ड यूज हुआ है कॉन्वोल्यूटेड। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब ही होता है जटिल, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो जो करेक्ट आंसर है वो इसका क्या है? कॉन्वोल्यूटेड है। कॉन्वोल्यूटेड मीन्स एक ऐसा सेंटेंस या ऐसी लैंग्वेज जिसे बोलना बड़ा मुश्किल हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्वोल्यूटेड। ओके, नेक्स्ट देखो, द एबिलिटी टू स्पीक क्लियरली, ठीक से बोलने की कला, करेक्टली एंड विदाउट अ स्ट्रॉन्ग एक्सेंट। ठीक है, बिना किसी उसके बोल देना, करेक्ट एक्सेंट के कोई भी वर्ड स्पष्ट तौर पर बोल देना, दैट इज कॉल्ड इलोक्यूशन। ये इलोक्यूशन लिखा गया है, स्पेलिंग गलत है। इलोक्यूशन जो है वो सही होता है, इलोक्विट वर्ड से बना है, जिसका मतलब यही होता है स्पष्ट बोलना, किसी चीज को क्लियरली बोलना। इलोक्वेंसी भी होता है, वाक्पटुता, बोलने की कला होती है, सेम यही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। एक इडियम दिया गया है, आपको इसका मीनिंग बताना है। बहुत अच्छा वर्ड है, टू पिजन होल। पिजन होल का मतलब होता है कबूतरबाजी करना। ओके, टू अनफेयरली थिंक ऑफ और डिस्क्राइब एज बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप। सी आंसर इज करेक्ट। अनफेयरली, गलत ढंग से किसी चीज को एक्सप्लेन करने का मतलब क्या है? कबूतरबाजी की बात हो रही है। ओके, सी आंसर इज करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, टू मेक नो बोन्स अबाउट, यानी कि जिसके अंदर हड्डियां ही ना हो। टू मेक नो बोन्स अबाउट, इसका मतलब क्या होता है? विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन, बिना किसी तरीके के हेजिटेशन के बोल देना। सो आंसर इज करेक्ट, टू हैव नो हेजिटेशन। टू रिवील द सीक्रेट मतलब भेद खोलना। टू कंज्यूम टू मच, बहुत ज्यादा खा लेना, ये नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा हमारा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपके सामने है, ही सेड टू मी आई एम टायर्ड। बहुत सिंपल सेंटेंस है। सेड टू को किस में बदलेंगे? टोल्ड में बदलेंगे। ये बदल दिया हमने। ठीक है, ये भी टोल्ड है, ये गलत है। टोल्ड, ये भी सही है, 3 जगह टोल्ड आया है। इन्वर्टेड कोमास की जगह किसका यूज करेंगे? दैट का, ये भी सही है, ये भी सही है। आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ही हो जाएगा। ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, बिल्कुल ठीक है। इज एम आर को किस में बदलेंगे? वॉज वर में। वॉज, ये इज है, ये गलत है। वॉज में चेंज करेंगे, ये ठीक है। हैड में चेंज कर दिया, गलत हो गया। ही वॉज टायर्ड, बी आंसर इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नरेशन का। शी सैड टू मी आई एम लेट फॉर डिनर, उसने मुझसे कहा कि वो डिनर के लिए लेट हो रही है। नरेशन तो यही बनेगा, वही बात। देखिए, सैड टू को किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। ये देखिए, सब जगह टोल्ड है, मी भी दे रखा है, बिल्कुल ठीक है। इन्वर्टेड कोमास की जगह दैट, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर नहीं दे रखा, गलत हो गया। यहाँ पर दे रखा है, ये ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही है। आई एम, इज एम आर को किस में बदलना है? वॉज वर में। हैड बीन में, गलत हो गया। ये ऑलरेडी गलत हो चुका है। शी वॉज लेट फॉर डिनर, आंसर सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको पैसिव वॉइस बनाना है। द कोर्ट फाउंड हिम गिल्टी, कोर्ट ने उसे गिल्टी पाया। फाउंड हिम, हिम क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। फाउंड कौन सी फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब भी इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या करेंगे? इज एम आर के साथ या वॉज वर, सॉरी वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देंगे? थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ओके, सेकंड फॉर्म है तो ही हैड बीन, बिल्कुल गलत है। ही इज फाउंड, ये भी गलत है। द कोर्ट वॉज फाउंड गिल्टी, कोर्ट को थोड़े पाया गया है, उसे गिल्टी पाया गया। ही वॉज फाउंड गिल्टी बाय द कोर्ट, बी आंसर इज करेक्ट। ही वॉज फाउंड गिल्टी बाय द कोर्ट। ओके, नेक्स्ट देखो,
हु ब्रोक द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड किसने तोड़ा, क्लियर है। अगर किसी सेंटेंस में हु का यूज किया गया है, जब भी हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे उसको किस में चेंज कर देंगे, बाय हुम में चेंज कर देंगे, ठीक है। देखिए हु आ गया, बिल्कुल सही है। ब्रोक वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो किसका यूज करेंगे, वॉज वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए तो हु को किस में चेंज कर दिया, बाय हुम, बाय हुम, बाय हुम, ये ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। अब देखिए ब्रोक सेकंड फॉर्म है तो वर्ब किसका यूज होना है, वॉज वर्ब का। अब चूंकि रिकॉर्ड सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा। चूंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से कहाँ यूज होगा, पहले यूज होगा। रिकॉर्ड सब्जेक्ट हो गया लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो बाद में है, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। बाय हुम वॉज द रिकॉर्ड ब्रोकन, बाय हुम द रिकॉर्ड हैज बीन ब्रोकन, ये गलत है। आंसर सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, बैड हैबिट्स शुड बी निप्ड, जो बुरी आदतें हैं उनको हमें शुरुआत में ही रोक देना चाहिए। बैड हैबिट्स शुड बी निप्ड, निप का मतलब रोक देना, ठीक है। इसके लिए जो वर्ड यूज करेंगे इन द बड, ये एक ईडियम होती है, निप इन द बड। इसका मतलब होता है किसी भी चीज को शुरुआत में रोक देना, चेक इन द बिगनिंग, शुरुआत में ही रोक देना। ओके, तो आंसर जो है वो बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखो। द पेशेंट डाइड डैश नेग्लिजेंसी, जो मरीज है उसकी जो मौत हुई वो लापरवाही की वजह से हुई है। तो देखिए डाई जो होता है, डाई का मतलब मरना होता है, और एक आदमी कई अलग अलग तरीके से मरता है। जैसे कोई सुइसाइड से मरता है तो डाई के साथ हम बाई का यूज़ करते हैं, कोई बीमारी से मरता है तो ऑफ का यूज़ करते हैं, और कोई नेग्लिजेंसी से मरता है तो हम डाई के साथ यूज़ करते हैं थ्रू का, ठीक है। सो इसमें कहीं ऑप्शन थ्रू है क्या, यस दिस इज थ्रू। तो डाई थ्रू नेग्लिजेंसी, डाई ऑफ बीमारी से, भूख से, डाई फ्रॉम ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने से, ओवर ईटिंग से, ठीक है। डाइड बाय सुइसाइड से, कोई करके मर जाए सुइसाइड, तो ये सब यूज होगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डैश ऑफ पार्ट्राइज वॉज इन द फॉरेस्ट, डैश पार्ट्राइज का मतलब क्या होता है, देखिएगा। अ डैश ऑफ पार्ट्राइज वॉज इन द फॉरेस्ट, ठीक है। पार्ट्राइज तीतर के लिए यूज होने वाला वर्ड है, ठीक है। एक तीतर का जो झुंड है वो जंगल में था। ओके, सो फ्लॉक तो किसका होता है, भेड़ों का होता है, बिल्कुल ठीक है। फ्लैक नहीं, हर्ड कैटल, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन कन्वे वर्ड यूज हुआ है, कन्वे क्या होता है, जो फ्लैग होता है तो मिसपेल्ड हो गया, हमारा फ्लॉक था ये फ्लैग हो गया, तो आंसर हो जाएगा कन्वे। कन्वे जो यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है, अ कन्वे ऑफ पार्ट्राइज, तीतर का जो झुंड होता है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कन्वे। जो पैरट्स होते हैं उसके लिए यूज करते हैं पेंडिमोनियम। क्रोध जो होते हैं उसके लिए मर्डर, ठीक है। जैसे कि जो बर्ड्स होते हैं उसके लिए फ्लाइट वर्ड का यूज करते हैं। इस तरह के वर्ड्स को याद रखेंगे। नेक्स्ट देखो, ही इज स्ट्रोंगर देन एनी डैश बॉय इन दिस क्लास, सेंटेंस है, ध्यान से देखेंगे। ही इज स्ट्रोंगर देन एनी डैश बॉय इन दिस क्लास, ऑप्शंस आर ऑफ, अनदर, अदर, नन ऑफ दिस। कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रही है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री किस कंटेक्स्ट में यूज हो रही है, इन दिस क्लास, सुपरलेटिव की सेंस में। जब भी कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव की सेंस में यूज होगी तो ऑलवेज रिमेंबर देन आ गया, देन के बाद एनी अदर का यूज होगा। ही इज टॉलर देन एनी अदर बॉय in my school, he is smarter than any other boy in my college, any other का यूज होगा, तो आंसर इज any other, सी आंसर इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। napping can do as much to improve someone's as a balanced diet and exercise, ठीक है। napping can do, napping का मतलब क्या होता है, नींद लेना। कैन डू एज मच टू इम्प्रूव समवंस, ठीक है। तो देखिए इसके लिए किस वर्ड का यूज होगा कि अगर आप दिन में एक 5 मिनट 7 मिनट की नींद लेते हैं तो वो आपकी एफिशिएंसी को उतना ही अच्छा बढ़ाती है जितना कि आपका खाना बढ़ाता है, ठीक है। अब यहाँ पर स्किल वर्ड यूज हुआ है। स्किल जो होता है वो तो एक आपके टैलेंट को, एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर को डिनोट करता है, तो स्किल यूज नहीं होगा, नहीं स्किल गलत है। डेफिशिएंसी का मतलब तो कमी होती है, तो फूड, बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज से कंपैरिजन हो रहा है तो डेफिशिएंसी की तो बात नहीं हो रही, ठीक है।
स्किल मैंने आपको क्या बताया कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है। ओके, एक्यूमेन का मतलब होता है किसी भी काम को करने की हमारी क्वालिटी, जैसे कि किसी के अंदर बिजनेस एक्यूमेन है, किसी के अंदर जॉब का ही एक्यूमेन है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अवर पर्टिकुलर क्वालिटी, दैट इज नोन एज एक्यूमेन। ओके, सो जो आंसर इज एफिशिएंसी, योग्यता, उसकी काम करने की स्किल को बढ़ाती है। पावर नैप आपने ले लिया, एफिशिएंसी हो गया। नेक्स्ट देखो, फाइंड एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। रोहित वाज ए सर्वेंट, रोहित एक सर्वेंट था। एन इंडिविजुअल विद अ स्पाइक इन अ पर्टिकुलर एबिलिटी विद इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी, ठीक है। रोहित वाज ए सर्वेंट, बिल्कुल सही है, ठीक है। एन इंडिविजुअल विद अ स्पाइक इन अ पर्टिकुलर एबिलिटी, एक स्पेशल योग्य एबिलिटी के साथ, विथ क्या थी, इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी, एक डिसेबिलिटी थी। इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट जो है इसको हम जब बोल के देखते हैं तो इससे साउंड किसकी आ रही है, जल्दी बोलिएगा, वोवल की आ रही है। वोवल साउंड से पहले ए की जगह किसका यूज होगा, एन का यूज होगा। एन इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी। ओके, इन एन इम्पेयरमेंट का मतलब होता है जैसे कोई चीज आपके पास ना हो, दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ समथिंग, जैसे आपकी बॉडी का कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा, दैट इज कॉल्ड इम्पेयरमेंट के कंटेक्स्ट में हम यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, फॉर यंग डोनाल्ड, यंग डोनाल्ड के लिए पीस इन काबुल वॉज टेरिबल एज वॉर। यंग जो डोनाल्ड था उसके अकॉर्डिंग जो पीस थी काबुल में वो उतनी ही खतरनाक थी जितना कि युद्ध था। ओके, देखो यहां पर दो चीजों में कंपैरिजन हो रहा है, किस किस में हो रहा है, ध्यान से देखिए, पीस में और वॉर में। जब हम दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एज और एज का या सो एज का, ठीक है। चूंकि यह कंपैरिजन पॉजिटिव है तो हमने प्रीफर किया एज को। ओके, सो फॉर यंग डोनाल्ड, ठीक है, पीस इन काबुल, ये ठीक है, वॉज टेरिबल एज वॉर, सेंटेंस गलत है, एज टेरिबल एज वॉर, उतनी ही खतरनाक थी शांति जितना कि युद्ध खतरनाक था। आंसर हमारा क्या हो गया, बी हो गया। ये लीजिए आपका। बैक्टीरिया इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बैक्टीरिया जो होती है सबसे कॉमन फॉर्म होती है। बैक्टीरिया प्लूरल है, इज की जगह किसका यूज हो जाएगा, आर का यूज हो जाएगा। ओके, सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, बैक्टीरियम होता है। बैक्टीरियम का प्लूरल क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। ओके, नेक्स्ट देखो, Dwarf galaxies, बहुत अच्छा सेंटेंस है, होल्ड्स क्लूज दैट कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड बेटर द नेचर ऑफ डार्क मैटर। कि जो छोटी छोटी गैलेक्सीज होती है वो डार्क मैटर को समझाने के लिए हमारे पास बहुत अच्छे क्लू हमें प्रोवाइड करती हैं। आसान सा सेंटेंस है, ड्वार्फ छोटा, गैलेक्सीज, ठीक है, ये होल्ड्स क्लूज दैट कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सकता है, टू अंडरस्टैंड बेटर, ठीक है, द नेचर ऑफ डार्क मैटर। ड्वार्फ गैलेक्सीज सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, प्लूरल है, तो अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो होल्ड्स की जगह किसका यूज हो जाएगा, होल्ड का यूज हो जाएगा। बहुत सिंपल सेंटेंस है, होल्ड्स की जगह किसका यूज करेंगे, होल्ड का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रॉबिन इज वन ऑफ द लीस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द अपोजिशन एंड कैन नेवर होप टू बिकम अ मिनिस्टर। रॉबिन जो है वो एक ऐसा पर्सन है जो अपोजिशन में सबसे वीक है और जो शायद ही लीडर बन सके कभी भी, ठीक है। रॉबिन इज वन ऑफ, देखिए, द लीस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द अपोजिशन, इन द अपोजिशन का सेक्शन बिल्कुल सही है। रॉबिन इज वन ऑफ आ गया, वन ऑफ के बाद द का यूज होगा, बिल्कुल सही है। एंड कैन नेवर होप, ये भी ठीक है। टू बिकम, ये भी सही है। अ मिनिस्टर, गलती कहाँ पर है, याद रखना वन ऑफ का यूज हो रहा है। वन ऑफ के बाद हमेशा याद रखिए जो भी नाउन यूज होगा वो कैसा यूज होगा, प्लूरल यूज होगा। इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है तो इससे आगे वाला जो है वो नाउन होगा। पर्सन सिंगुलर है, क्या हो जाएगा हमारा, हम कोई भी एक दूसरे कलर को चूज करके लिख देते हैं, पर्सन्स। क्लियर है, वन ऑफ के बाद सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होगा, याद रखिए, और वर्ब सिंगुलर यूज होगे, ठीक है। आगे देखो, विशाल इज 1 ईयर जूनियर टू मोहित। विशाल जूनियर है मोहित से, कितना, बाई ओनली फ्यू मंथ्स, कुछ एक महीने ही। ओके, देखिए, विशाल इज बिल्कुल ठीक है, 1 ईयर सही है, जूनियर, जूनियर के साथ किसका यूज होगा, टू का यूज होगा, किससे, मोहित से। बाई ओनली फ्यू मंथ्स, कुछ एक महीने ही। देखो, एक वर्ड यूज होता है ओनली, ठीक है, ओके, और इसके बाद अगर आप लिटिल या फ्यू यूज करते हैं
तो ऑलवेज रिमेंबर आर्टिकल ए का यूज होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ओनली आ गया, ओनली के बाद फ्यू आ गया, तो क्या हो जाएगा, ओनली अ फ्यू मंथ्स। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है। तो 25 क्वेश्चंस जो है वो हम लोग बनाए हैं आपके लिए। ये हमारा जो है ना एक मॉक टेस्ट आपके लिए था। हम उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको बढ़िया लगता है तो प्लीज़ आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। ओके बाय।